दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर कंटिन्यू गिर रहा है। कल भी यहाँ पे 3.5% के आसपास का करेक्शन था एंड आज अगेन अगर आप देखेंगे तो भाई 2% के आसपास की गिरावट फिर देखने को मिल रही है। एंड कई सारे लोगों ने दोस्तों माल बेच दिया होगा, कई सारे लोग यहाँ पे खरीदने की भी सोच रहे होंगे। तो दोस्तों करना क्या है यहाँ पे, मेन चीज की करेक्शन क्यों आ रहा है, जैसा कि कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि भाई जो जेपी एसोसिएट है उसका थोड़ा प्रेशर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसका प्रेशर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो इस कंपनी के प्रमोटर है, जो भी यहाँ पे प्रमोटर्स के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, टोटल वही इसके प्रमोटर्स है जेपी एसोसिएट के, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बट दोस्तों देखो, मार्केट में चीज समझना, ऐसी कई सारी चीजें पहले भी हो चुकी है, कोई नई चीजें नहीं है, तो हमें उनका अनुभव देखना चाहिए कि क्या होता है, अक्सर होता क्या है। देखो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी सेल के, देखो जो एनसीएलटी है वो क्या होती है, जैसे मैं एक बैंक हूँ, मेरा पैसा अगर कोई कंपनी नहीं दे रही तो मैं एनसीएलटी का दरवाजा खटखटा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट वहां से अपील करूंगा, वो कंपनी को दिवालिया घोषित करेगी। बिक वाली कंपनी की करवा सकती है, मतलब यहाँ पे जो कंपनी की बोली लगवा सकती है, कंपनी को बिकवा सकती है, तो अगर कोई भी खरीदता है तो उसको बेच के वो मेरा पैसा दिलाएगी उससे। तो एनएसएलटी का काम ये होता है शेयर मार्केट के अंदर। दूसरी सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, कि अभी के टाइम जो आपका ज्योति एसोसिएट है, जेपी एसोसिएट के रिलेटेड यहाँ पे जो बैंक के एनसीएलटी में गए हैं, दिवालिया घोषित नहीं किया गया, अब आगे की प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं क्या होता है। बट उसका प्रेशर अभी भी देखने को मिल रहा है जेपी पावर स्टॉक के ऊपर। कई सारे स्टॉक ने एक लार्जेस्ट क्वांटिटी खरीद रखी है। देखो भाई, डरना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज अभी के टाइम जो गिरावट हो रही है, इसको आप समझिए गिरावट क्यों हो रही है, पैनिक हो रही है। फंडामेंटल तो वही है, जो हाल ही में तेजी आई थी वो फंडामेंटल बेसिस पे देखने को मिली थी, तो तेजी तो फंडामेंटल पे आई थी एंड फंडामेंटल वही है एंड तेजी आगे भी जारी रहेगी। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंटली पैनिक किया जाए, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे माल खरीद रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा डाटा। एंड अगर आप देखेंगे तो साइड बेस गिरावट हमें नजर आ रही है। देखो मॉर्निंग के अंदर ही गिर जाता है, उसके बाद टोटली हमें कंसोलिडेट नजर आता है, ऊपर नीचे होता है प्राइस। जब तक ऊपर नीचे नहीं होता तब तक शेयर बिक्री खरीद नहीं होगी यहाँ पे। एंड एंड मोमेंट पे हमें एक अच्छा रिवर्स भी स्टॉक ने दिया है। पिछले अगर एक महीने में देखोगे दोस्तों, ऑलराउंड भाई 15% का करेक्शन है पिछले 5 दिन में। अभी भी स्टॉक पॉजिटिव है, पिछले 6 महीने का डाटा देखा जाए तो भाई लगभग डबल हुआ, 103% का रिटर्न पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो, एक ही चीज कहूंगा कि देखो, आपको थोड़ा कंपनी का फाइनेंस समझना है, कंपनी का फाइनेंस के साथ उस पर हमें यहाँ पे ध्यान देना है। क्योंकि भाई देखो, अगर यहाँ पे कंपनी के अकॉर्डिंग अपन चले, यहाँ पे कि चलो एनसीएलटी में चले गए या वहां पे कंपनी बिक भी जाती है, तो जो इसके प्रमोटर्स के पास 24% है ना भाई, प्रमोटर्स नहीं बेचे क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल अच्छे हैं। एंड कंपनी आसानी से इसे दोस्तों बिकवाली नहीं होती, अगर कोई बड़ा प्लेयर खरीदता भी है तो वो इसमें तो हिस्सेदारी नहीं बेचेगा। जेपी एसोसिएट का भविष्य सुधर सकता है, जैसा कोई अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है, टाटा अंबानी, एंड यहाँ पे अगर कोई और खरीदता है तो उस जेपी एसोसिएट का दोस्तों फ्यूचर सुधर सकता है। एंड ये चीज आप ध्यान दें। मेन चीज आज का डाटा अगर अभी के टाइम देखा जाए दोस्तों, तो रिटेलर्स इस खबर को सुन के घबरा के अभी के टाइम सेल कर रहे हैं, तो इसको हम पैनिक गिरावट कहेंगे। बड़ा प्लेयर कोई नहीं बेच रहा, अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे बेचता तो भाई ये 2 करोड़ 1.5 करोड़ की वॉल्यूम के साथ नहीं आती, वो तो यहाँ पे करोड़ों में क्वांटिटी निकाल देता। एंड वो कभी क्वांटिटी कब निकालता, जब तेजी आती, तेजी में क्वांटिटी निकालता, क्योंकि रिटेलर्स किस में फंसते हैं, तेजी में फंसते हैं। कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों, कभी बड़ा प्लेयर गिरावट में नहीं बेचता है, वो टॉप पे ही बेच के निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है मैं इतनी क्वांटिटी सेल करने वाला हूँ, रिटेल इतनी क्वांटिटी बाई नहीं करेगा गिरावट के अंदर, तो वो क्या करेगा, तेजी लाएगा, तेजी ला के रिटेल को गिरावट में फंसा देगा, क्योंकि थोड़ी तेजी में फंसा देगा कि भाई आप खरीदो ये बोर ऊपर जाएगा, ऐसा विश्वास दिला के खरीदवा देगा। तो ये चीज आप समझे। अभी के टाइम टोटली पैनिक गिरावट है, जो भी शेयर बेचेंगे 2 करोड़ शेयर के आज यहाँ पे बिकवाली आप कर सकते हैं। टोटल 100% एक हैंड टू हैंड, ये चीजें हैंड टू हैंड दूसरे हाथ में ही गए हैं, जिसने आज मैंने बेचा तो किसी ने ये डिलीवरी में खरीदा है यहाँ पे, तो डाटा पॉजिटिव है एंड कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर एमओ में नहीं है। एंड अभी के टाइम देखा जाए तो डेली बेसिस जो गिरावट हो रही है, कंपनी का भाई पी भी यहाँ पे गिर रहा है। देखिए दोस्तों, आज की गिरावट कल की गिरावट अगर पी को हम देखें तो भाई पीक 24 के आसपास आ चुका है, इतना पी गिर चुका, जो पी यहाँ पे 30 के आसपास चला गया तो 24 पे आ चुका है। एंड इंडस्ट्री पी कितना है कंपनी का, इतना ये 20 के आसपास है, तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग सही वैल्यूएशन पे आ चुका है। एंड कंपनी की बुक वैल्यू भी अच्छी है। शेयर मार्केट में अगर अच्छे स्टॉक एंड वैल्यूएशन पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो आप यहाँ पे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो बुक वैल्यू है ना, उससे 2 गुना तक प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 15 की बुक वैल्यू, 30 तक स्टॉक का आप रियल प्राइस मान सकते हैं कि इतना स्टॉक का प्राइस होना चाहिए। एंड यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट पे थोड़ा फोकस करें दोस्तों, कंपनी अच्छी है, फाइनेंस अच्छा है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी बड़ा संकट कंपनी पे नहीं आया, क्योंकि अगर जो रिजर्व देखोगे पॉजिटिव है, कंपनी का कर्जा देखोगे धीरे धीरे घटा रही है, 4,400 करोड़ का कर्जा है, जिसको कंपनी कभी भी घटा सकती है यहाँ पे। एंड मेन चीज अगर बताओ, एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो लगातार एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अभी के टाइम दोस्तों जो गिरावट हुई, इसका फायदा उठा सकते हैं एंड ये मौका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ही पैसा नहीं लगा हुआ, एफआई तक का पैसा लगा हुआ, बड़े प्लेयर्स का ज्यादा लगा हुआ, पब्लिक का तो यहाँ पे 50% मानते ही है,
DIF है, तो दोनों का देखो आप दोस्तों, एक के पास तो 5 5.5% है, एक के पास 21 है। तो जो अपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह है भाई, वो DI में आते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो ऐसे तो दोस्तों नहीं होगा कि यहाँ पे वो पैसा डुबा देंगे, उनको पहले अपडेट मिल जाती है अपने से पहले, तो पैसा निकालते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम, नॉन वॉल्यूम के साथ अभी के टाइम पे करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो बड़ी दिख वाली नहीं हो रही, टोटल रिटेल को पे नहीं किया जा रहा है। अब मेन पॉइंट की दोस्तों, ये मतलब जो करेक्शन है ये कहाँ तक जाएगा, रिवर्सल कहाँ से आने वाला है। तो अभी के टाइम RSI आ चुका 42 का, अगर करेक्शन आता है RSI 30-35 के आसपास जा सकता है। मेन सपोर्ट आपको पहले भी दिया था 16 रुपये 70 पैसे, अगर ये लेवल टूटता है, एंड जहां तक लगता है ये लेवल नहीं टूटेगा दोस्तों, देखो रिवर्सल एंड अगेन गिरावट है यहाँ पे। अगर इस बार मानते हैं कि लेवल टूट जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप मान के चलो कि दोस्तों 15 रुपये तक देखने को मिल सकता है इजीली। यहाँ पे इतना कोई बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है, बट जब रिवर्सल आएगा तो दोस्तों अपर टू अपर यहाँ पे ये चलेगा। एंड एक चीज समझ लो, जो लोग 4-5 महीने का व्यू रख रहे हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका रहेगा।